आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज की शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। और बैटाहा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनावी जनसभाएं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना एवं आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं। हमने न्याय के साथ सभी जाति और धर्म का विकास किया है। उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब लालटेन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमने सभी जगहों पर लक्ष्य से पहले ही बिजली पहुँचा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विरोधियों को कृषि का ज्ञान नहीं है और वह किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं, जबकि केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए हर साल उन्हें 6,000 रुपया दे रही है। संपूर्ण व्यक्तित्व को खुद में समेटे हुए न्याय के जो तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, उसके कारण देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और सबके मन में एक आत्मसम्मान का भाव जगा। और उन्होंने विकास के क्षेत्र में पूरे भारत में काम किया है और खास करके गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने विशेष पहल की है। गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में धुआं का सामना करना पड़ता था, यही एक परंपरा चली आ रही। साल में पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की योजना उन्होंने चलाई और 1 साल से इस योजना पर अमल शुरू हो गया। कई लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। 6,000 रुपए की सहायता करेगी। अब जो हम लोगों के विरोधी हैं वो सब कृषि के बारे में, किसान के बारे में भाषण देते रहते हैं, लेकिन सच पूछिए तो कृषि के बारे में बहुत ज्यादा समझ है नहीं और किसान की मदद क्या है इसके बारे में भी कोई एक जिसको कहिए कि आइडिया नहीं। आप लोग कहते रहते हैं कि हम कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, माफ कर दीजिए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या सभी किसान कर्ज लिए हुए हैं? उसको खर्च होता है, उसकी लागत लगती है। और अगर सरकार की तरफ से जो किसानों को खर्च होता है उसमें हम अगर मदद कर दें तो किसानों की लागत घट जाएगी और स्वाभाविक तौर पर खेती से जो उपज होगी उसमें किसान का मुनाफा बढ़ जाएगा, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो इसी सोच के साथ जो केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। सुदूरवर्ती इलाकों से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे और इसके लिए हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं। टोले मोहल्ले जो बचे थे उनको भी सड़क से जोड़ रहे हैं। पथ निर्माण विभाग से कई सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये सब कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी जो इस दिशा में पहल की गई है, हम लोगों के राज्य की कई और पहले से जो राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका चौड़ीकरण, नए पुल का निर्माण, और अगर सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है तो पहले का बना हुआ पुल से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसके समानांतर नए पुल का निर्माण, ये सारा काम जो केंद्र सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकेले बिहार में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं को जो स्वीकृत किया गया है उसकी कुल लागत 50,000 करोड़ रुपए की है और उस पर काम होना शुरू हो गया। तो ये और बिहार भी प्रगति करे और इसी के लिए हम सब लोग हैं और मिलकर लड़ रहे हैं। जो हमारे भाई प्रदीप जी हैं, इन्होंने ठीक कहा, ये अकेले भाजपा के उम्मीदवार नहीं है, ये हम सब लोगों के उम्मीदवार हैं। चाहे जनता दल जो हम लोगों के विरोध में है उनका आपस का हाल नहीं देखते हैं। आपस में पटरी है जी, एक दूसरे के साथ है, ये तो कहने के लिए
और उन लोगों का तौर तरीका है, हम लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं और वो लोग क्या करते हैं, समाज में थोड़ा झगड़ा लगा देगा कि कोई ना कोई एक पक्ष बिना काम किए उनको साथ दे देगा। तो ऐसी स्थिति है, ऐसा सोच है और हम लोग काम करते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं और काम कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए बिहार में जो हम लोगों ने काम किया, न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा में लाना, और हम लोगों ने समाज के किस हिस्से की उपेक्षा की है, सबको जोड़ा है और हम लोगों ने काम किया बिहार में सबों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, हम लोगों ने पहल की है। अब आप महिलाओं के बारे में जान लीजिए, महिलाओं की कितनी उपेक्षा थी समाज में। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, उसके पहले एक परिवार का राज 15 साल तक था, पति पत्नी का राज 15 साल। और बताइए उस समय जो पंचायत का चुनाव हुआ 2001 में, किसको आरक्षण मिला हुआ था? अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं, महिलाओं को 20% का आरक्षण हम लोगों ने दिया। अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण दिया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण। कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग को? कितनी उपेक्षा थी समाज में अति पिछड़े वर्ग की। लेकिन आज मान और शान बढ़ा, जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, ये मामूली बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने जीविका समूह बनाया और उससे महिलाओं में जो चेतना आई है, परिवार की आमदनी भी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात उनमें चेतना आई। आज 1 करोड़ लाख के करीब पहुंच रहे हैं और 1 करोड़ परिवार की महिलाएं, कितनी जागृति आ रही है। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी माता पिता की गरीबी के कारण। पोशाक योजना शुरू हुआ, मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ गई, अब तो लड़कों के बराबर को पढ़ाना शुरू किया, स्कूल पहुंचाना शुरू किया। और आज जान लीजिए यह स्थिति हो गई कि अब 1% से भी कम शायद ही स्कूल के बाहर है बच्चे। तो कौन काम करता है? वोट लेने के लिए तो बहुत जोर लगाए रहते हैं, झगड़ा नहीं लगाते, झगड़े का निदान ढूंढते, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम करते हैं। और कौन सा काम नहीं किया? सड़क, स्कूल, अस्पताल, सब चीजों में काम किया। क्रेडिट कार्ड योजना की गरीबी के कारण माता पिता अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा में नहीं भेजेंगे, 4 लाख रुपए तक की सहायता करेंगे, बेटे बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये सब काम कर रहे हैं के लिए मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े, जिसकी जो इच्छा हो जहां जाए पढ़े, लेकिन मजबूरी में न जाए, इसलिए हम लोग इतनी संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं और कितना तेजी से निर्माण हो रहा है। 2 साल तक हर जिले का भ्रमण करके एक एक चीज की समीक्षा करके अब कोई बचा नहीं है, सब जगह काम शुरू करवा दिया। तो हम लोग तो काम करने में विश्वास करते हैं। माला पहनाए हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, एक एक व्यक्ति ख्याल रखिएगा। और 23 तारीख को जो वोट आकर का है, बहुत खुशी की बात है। अब जो हमारी बहनें यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, आपका ही वोट के जरिए मैं खड़ा हूं। शायद जिंदगी भर अररिया जिला के मतदाताओं का सेवा में करता रहूंगा तो आपका मैं कर्ज नहीं उतार सकता हूं। सांसद की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गए, उपचुनाव हुआ था, उस चुनाव में हम लोगों की हार हुई थी। हारने वाला गम मनाता है, जनता का जो फैसला होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। जीतने वाला खुशी मनाता है कि हम जीत गए हैं। आपको पूरे अधिकार है खुशी मनाई का। आप जीते, आप जिंदाबाद होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरफराज बाबू जिंदाबाद होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन याद करिए, उस दिन अररिया की धरती पे, अररिया के इस पवित्र भूमि पर, भारत के यह धरती पर दोबारा चुनाव जीतने के ही बाद उनके द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा अररिया के धरती में भारत विरोधी नारा लगाया। उन्होंने कहा
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह का देशद्रोही नारा लगाया। कोई मेरी माँ है, इस धरती में हम जन्म लिए हैं, इसी का अन्न खाते हैं और इसी धरती में हम चले जाएंगे। क्या यह हक है उसको बोलने का? हमारे लिए दुनिया में, देश में नाम हो रहा है। पहले बिहार को लोग जानता था दूसरे रूप में, आज हम कहीं जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। पहले थोड़ा सा बोगसबाजी वोट 40,000, अररिया में 20,000 बोगस करके आपको हराया गया था दोस्तों। एनडीए में, भाजपा में, जदयू में कोई गुटबाजी नहीं है, सारे एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और अति पिछड़ा का बेटा, जिला का कद्दावर नेता भाई विजय कुमार मंडल जी भी जोशी का जवाब सिक्की से देने के लिए कमर कस लिया है दोस्तों। है एक तो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उस पार्टी का संस्कार देखिए। आप टीवी में, आप अखबार में पढ़ते होंगे, जो बड़े भाई को छोड़ करके तेज प्रताप यादव जी को और तेजस्वी जी नेता बने हुए हैं, क्या संस्कार है? प्रदीप सिंह ये गरीब का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा है। एक बार हाथ उठा करके मुख्यमंत्री जी को रानीगंज के लोग आश्वस्त कर दीजिए कि यहाँ से प्रदीप सिंह को हम लोग भारी मतों से जितावेंगे। तो हाथ उठा के कर रहे हैं ना, तो चलिए क्या होगा कि सभी वैसा रोड नहीं है, पुल पुलिया का काम शुरू हो गया है, सभी समाज का विकास हो रहा है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि यहाँ से भाई प्रदीप सिंह को भारी मतों से जिता करके देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को बना करके देश को आगे बढ़ा लेंगे। इन्हीं से अररिया लोकसभा में अभी हम खड़े हैं, यहाँ के मतदाता में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग नरेंद्र मोदी के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कल जो फारबिसगंज की रैली हुई, शायद आज़ादी के इतिहास में इससे बड़ा रैली बहुत कम जगह होता है। गांधी मैदान में हुआ होगा, पटना में तो हुआ होगा। जनता तैयार है, अब नेता वोट ले ले, जनता तैयार है। आपके शहर में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रकाश टॉयलेट, प्रकाश वॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक, या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।